अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो भी हो रहा है इस टाइम, जो भी टाइम हो रहा है, जिस टाइम भी जो वीडियो देख रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट सब कुछ मिक्स करके। अच्छा, आज का व्लॉग भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर जब भी आप किसी बाहर जगह पे पढ़ने आ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने कौन सा पाथवे चूज़ किया, आपने कैसे एडमिशन सर्च किया, आपने अप्लाई कैसे किया यूनिवर्सिटीज़ में, और यूनिवर्सिटीज़ कैसे आपने सर्च की। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इनको ना थोड़ा सा समराइज़ करता हूँ एज़ पर माई नॉलेज, और जैसे मैंने इस प्रोसेस को लेके चला हूँ तो वो मैं आपके साथ जो है ना इसके अंदर शेयर करने जा रहा हूँ। चलें आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले ना आप क्या करें कि एक लिस्ट बनाएं जहाँ जहाँ आपके दोस्त जा चुके हुए हैं या आपके जानने वाले जा चुके हुए हैं। वो अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, जर्मनी है, जहाँ पे भी गए हैं, तो आप सब ने उनसे थोड़ा थोड़ा सा कांटेक्ट करना है और उनसे पूछना है कि आप कैसे गए, कितने दिनों में आपका वीज़ा आया, प्रोसीजर क्या था, यूनिवर्सिटी फ़ी क्या थी, आपने यहाँ पे अकोमोडेशन कैसी जा रही है, और जॉब्स का सिस्टम क्या है। जब आप हर जगह की एक डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा यार ये एरिया मेरे लिए बेहतर है, या मेरे बजट में आ रहा है, या मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। जब एक कंट्री आप चूज कर लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि अब आपने देखना है कि जो जो उस कंट्री में मौजूद है, आपने उनका बायोडाटा निकालना शुरू करना है कि अच्छा ये बंदा जा चुका है। फिर सबसे आपने उनसे रब्ता करने की कोशिश करनी है, आपने उनसे पूछना है जी आप कोर्स कौन सा कर रहे हैं। जब वो आपको बता देंगे जी हम ये वाला कोर्स कर रहे हैं, तो हर बंदा को डिफरेंट डिफरेंट कोर्स कर रहा होगा, ठीक है। तो आपने देखना है कि अच्छा ये मेरे पास अवेलेबल है और मैं इन कोर्स में एडमिशन ले सकता हूँ, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उन सारी यूनिवर्सिटीज़ को इनलिस्ट करना है। उसमें से 3 से 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ को आपने शॉर्टलिस्ट करना है कि आपको पता होगा यार यहाँ मेरा कोई जानने वाला है, तो यहाँ के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि इनका कोर्स कैसा जा रहा है, फी स्ट्रक्चर इनकी क्या है, फी हम कैसे कब तक पे कर सकते हैं, कंडीशनल लेटर कब तक आ सकता है, अनकंडीशनल लेटर कंडीशनल लेटर कब तक आ सकता है, और कैश कब तक आ सकता है, और मतलब ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ का स्टाफ कैसा है, वो पढ़ाता कैसे है। तो अब जब आपने ये भी एक रॉ से मटीरियल ले लिया होगा, तो अब मजीद उसको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे कि ठीक है अब मैंने ये 3 यूनिवर्सिटीज़ या 2 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर ली हैं मैंने। यहाँ का भी प्रोसीजर आपका ख़त्म। अब यहाँ तक आपको सब कुछ पता है कि मैंने ये कंट्री भी चूज़ कर लिया है, मैंने ये एरियाज़ भी 2-3 चूज़ कर लिए हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि मैं यहाँ पे एप्लीकेशन कब दूं कि मैं वहाँ पे एडमिशन ले सकूं। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट इनटेक्स हैं। कोई यूनिवर्सिटी सिर्फ सितंबर इनटेक लेती है जो आपसे रिलेटेड कोर्स है, ठीक है, वरना तो जनवरी, मई और सितंबर के इनटेक चलते हैं। अब यहाँ पे 2 तरह के लोग आते हैं। एक वो होता है जो खुद से अप्लाई करता है, एक वो होता है जो निकम्मा होता है मेरी तरह, और वो कंसल्टेंट को ढूंढता है कि यार वो मेरा सारा प्रोसीजर कर दे, मैं अभी जॉब्स करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटीज़ को हंट करूँ, उनमें से सारा डेटा निकालने की कोशिश करूँ, अप्लाई करूँ, उनके पोर्टल्स पे जाऊँ, तो एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। अब जो मैंने किया था, मैंने क्या किया था, मैंने एक कंसल्टेंट हायर किया था, ठीक है, और कंसल्टेंट को मैंने अपनी प्रेफरेंस बता दी थी क्योंकि मैं पहले से शॉर्टलिस्ट कर चुका हुआ था एरियाज। तो मैंने उन्हें कहा ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां से मेरे पास जो कंडीशन लेटर है या अनकंडीशन लेटर मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसको आगे परसू करूंगा। जब उसे यूनिवर्सिटीज़ का पता चल चुका था और उसने मेरे कोर्स प्रेफरेंस भी देख ली थी कि मैं ये वाला कोर्स करना चाह रहा हूँ, तो उसने उन यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन अप्लाई कर दी। क्योंकि आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास सीधी सी बात है इतना टाइम नहीं था, तो मैंने कहा भाई वही खजलखारी करें बैठ के, वो सारे के सारे मेरे लिए यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, जो भी उनकी ईमेल्स आती हैं, जो भी रिप्लाई आते हैं, तो वो कंसल्टेंट करते रहेंगे। हमारी सरदर्द नहीं होगी कि हमें बार बार अपनी ईमेल चेक करनी पड़ रही है, तो वो खुद ही बता देते हैं। और वो एक दूसरा क्या काम करते हैं, जैसे आप उनके साथ काम करना स्टार्ट करते हैं तो वो आपका एक ग्रुप बना देते हैं जिसके अंदर 5 से 6 लोग और भी मौजूद होते हैं कि वो आपको हर टाइम पे बताते रहेंगे जी अब यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो गया है, अब उनकी तरफ से ये रिप्लाई आया है, अब ये रिप्लाई आया है। तो वो आप सब कुछ देख रहे होते हैं, आप ग्रुप के अंदर ही सब कुछ आ रहा होता है। और आप एक ईमेल भी उन्हें दे देते हैं जिसका पासवर्ड आपके पास भी होता है, उनके पास भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप नहीं ईमेल देख पा रहे तो वो देख लें। वैसे करते कोई नहीं है, कंसल्टेंट देखते नहीं है, तो आपको ये वाली अपनी ईमेल चेक करनी पड़ती है कि यूनिवर्सिटी क्या अपडेट दे रही है जहां जहां आपने अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कंसल्टेंट के पास कब जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैंने सितंबर इनटेक में जाना है, तो आप अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन, फॉर एग्जांपल जो आपकी बैचलर की डिग्री है या मास्टर की डिग्री है, ठीक है, उसके सारे आपकी डिग्रीज हों, आपकी ट्रांसक्रिप्ट मौजूद हो, आपके डीएमसी सब कुछ आपके पास मौजूद हो, आपका पासपोर्ट
और जो भी बाकी चीज़ें हैं वो आपकी तकरीबन सारी कंप्लीट हों, क्योंकि जब आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं ना, वो आपको एक स्लिप दे देते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि जी आपने ये डॉक्यूमेंटेशन में पूरी करके देनी है, जिसमें जो मैंने आपको पहले बताया है वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं, आपकी पिक्चर्स, आईडी, सब कुछ। तो आपने वो सारा डेटा कंप्लीट करके उनके पास पहुंच जाना है। अगर आपने कंसल्टेंट भी हायर कर लिया है, तो जब आपने सब कुछ अप्लाई भी कर दिया, अब यूनिवर्सिटी से रिप्लाई आ रहे हैं कि आपका कंडीशन लेटर आ गया है, आपने उनकी कंडीशंस को मीट करना है, जिसमें ज़्यादातर फीस सबमिट होती है, इनिशियल डिपॉजिट होता है, और आपका इंटरव्यू डेट होती है कि आपने अपना इंटरव्यू क्लियर करना है यूनिवर्सिटी के साथ, आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वो कंप्लीट करनी है। तो कोशिश करें, जब आपने पहले से इन्फॉर्मेशन ले चुके होते हैं कि इतना इतना डिपॉजिट है और आइल्स की रिक्वायरमेंट इतनी है, तो आप कोशिश करें पहले से करके रखें सारी चीज़ें, ताकि आपका एडमिशन स्मूथ होना शुरू हो जाए। एक्टिव रहने की ज़रूरत क्या है, खुदा ना खास्ता कहीं आपकी कोई कमी बेशी है, कोई बैंक स्टेटमेंट में इशू आ रहा है, या फ़ी आपकी इनिशियल डिपॉजिट अभी थोड़ा सा पैसे आपके इकट्ठे नहीं हो रहे, आप देर से फ़ी सबमिट कर रहे हो, कहीं यूनिवर्सिटी कोई प्रॉब्लम कर दे, कंसल्टेंट एंड पे ना आपका इतना ज़्यादा साथ नहीं देते। आपको खुद ही प्रोएक्टिव होना पड़ता है इस चीज़ के लिए। आपको उस यूनिवर्सिटी की जो एरिया रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आपको उनकी ईमेल्स का पता होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता कहीं पे आपका एडमिशन कहीं पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप खुद भी उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो एक स्टूडेंट आईडी जनरेट हो जाता है जैसे ही अप्लाई कर देते हैं, तो उस स्टूडेंट आईडी के साथ ही आप उस रेफरेंस के थ्रू आप उनसे बात कर सकते हैं। ये एक अगला प्रोसीजर है, खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई इशू आ जाए तो आपको। इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, बड़ा रहता फैल रहा है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने सितंबर इनटेक में जाना है तो आप कम से कम जनवरी फेब तक कंसल्टेंट्स के पास जा चुके हों, और आप अपने उनके सारे डॉक्यूमेंट्स दे चुके हों कि जी अब अप्लाई करें। वो फेब तक अप्लाई कर देते हैं और मार्च में रिप्लाईज आना शुरू हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, मार्च, अप्रैल, मई तक जो है ना, और मई तक आपका कम से कम ये भी आ जाता है, कंडीशनल लेटर भी आ चुका होता है। सबसे पहले आपका कंडीशनल लेटर आ जाएगा, ठीक है। उन कंडीशंस को आप मीट करोगे। अगर आपकी चीज़ें नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल आइल्स नहीं है, या कोई आपका स्कोर कम हो रहा है, या आपका कोई एक्स्ट्रा वो डिमांड कर रहे हैं आपकी एजुकेशन की, तो वो आपको कंडीशन लेटर में बता देंगे। वरना कंडीशन लेटर में सिर्फ आपकी फ़ी आएगी कि आपने इतनी पेमेंट आपने अपनी इनिशियल डिपॉजिट करा देना है, ताकि हम आपकी सीट सिक्योर कर दें। और उसके बाद क्या होगा, अगर सब कुछ क्लियर है आपका, फिर एक इंटरव्यू आ जाएगा कि विद इन मंथ जो है यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू ले लेगी। इंटरव्यू में यूनिवर्सिटी क्या पूछती है, मैक्सिमम वो आपका ये पूछते हैं, फंड्स पूछते हैं कि आपके फंड्स अवेलेबल हैं, आप अपनी फीस सबमिट करवा सकते हैं, आप नेक्स्ट अपनी फीस सबमिट करवा सकते हैं, और आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाह रहे हैं, आपने कोर्स क्यों सिलेक्ट किया। तो ये सारा डाटा जो है वो बाज़ कंसल्टेंट्स खुद लिख देते हैं, आपने रट्टा मार लेना है, वही उन्हें बता देना। वरना बहुत सिंपल है, आप उनको खुद भी हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी आप थोड़ी सी तैयारी कर लें उसकी, इंटरव्यू से पहले। तो इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू का ऐसा कोई मसला नहीं होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इंटरव्यू होने के बाद कैश आता है एक आपका, ठीक है, जिसके ऊपर वो सब कुछ लिखा होता है कि जी हमने इस बच्चे को ओके कर दिया है, इसकी फ़ी भी सबमिट हो चुकी है। जब आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी फिर आपका कैश आएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जब आपकी कंडीशंस कंप्लीट हो चुकी होंगी वो फिर कैश आ जाएगा। उस कैश के ऊपर आपका सब कुछ लिखा होगा, ये बच्चे का नाम है, आपकी सारा बायोडाटा सारा लिखा हुआ होगा कि इसकी फ़ी भी सबमिट हो गई है, आइल्स का स्कोर जो हमने डिमांड किया था, जो इसने हमें प्रोवाइड किया है वो भी इतना ही है, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। तो वो जब कैश आ जाता है, इसका मतलब है आपका एडमिशन सिक्योर हो गया है। कैश तक की बात है, ठीक हो गया। उसी कैश के थ्रू आप आगे वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो ये एक मैंने आपको थोड़ा सा ना नो हाउ दिया है कि आपने एप्लीकेशन कैसे प्रोसीड करनी है। उम्मीद काफ़ी है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, जहाँ तक मेरा पैगाम पहुँच सकता है पहुँचाएँ, ताकि जितने बच्चे हो सकते हैं एक्सपीरियंस कर सकें। विश यू गुड लक।